भाइयों और बहनों, क्या आप भी इन दिनों बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है जब हम इस दम गोंदने वाली प्रतियोगिता के बीच अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हैं, लेकिन अंत में हमें केवल बर्नआउट, मानसिक थकान और लाचारी का एहसास होता है और हम सोचते हैं, मैं अपनी ताकत से कुछ भी नहीं बदल सकता। आज के पवित्र शास्त्र में एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो बिल्कुल वैसी ही निराशा में डूब गया था जैसे हम महसूस करते हैं। जिस स्थान पर वह रहता था उसका नाम बेतसदा था, जिसका अर्थ है दया का घर। हालांकि उस स्थान की वास्तविक हकीकत बिल्कुल भी दयालु नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब कोई स्वर्गदूत उतरकर पानी को हिलाता था तो केवल वही एक व्यक्ति ठीक हो सकता था जो सबसे पहले पानी में कूदता था। एक ऐसी जगह जहां केवल पहले स्थान पर आने वाला ही जीवित बचता है, एक ऐसी जगह जहां मुझे जीवित रहने के लिए कमजोर को पीछे धकेलना पड़ता है। सच तो यह है कि वह दया का घर नहीं था, बल्कि आज के हमारे भयंकर और अनंत प्रतियोगिता वाले समाज का एक छोटा रूप, माइक्रोकोस्म था। वहां एक बीमार व्यक्ति था जो 38 वर्षों से वहां पड़ा था। 38 वर्षों की यह अवधि दर्शाती है कि उसकी निराशा कितनी गहरी और पक्की हो चुकी थी। वह पूरी तरह से टूट चुका था। वह गहरी लाचारी की स्थिति में फंसा हुआ था, यह जानते हुए कि वह अपनी ताकत से उस प्रतियोगिता को नहीं जीत सकता और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। यीशु इस बीमार व्यक्ति के पास आए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है, उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यूहन्ना 5:6। यीशु ने सबसे पहले उसकी पुरानी निराशा को देखा और बिना किसी शर्त के उसके पास आए और वे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? यह सवाल वही है जो यीशु आज हमारे थके हुए दिलों से पूछते हैं, हम जो बर्नआउट और लाचारी के बोझ तले कराए रहे हैं। भाइयों और बहनों, हम अपने प्रयासों और कार्यों के माध्यम से जीवन की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल मानवीय शक्ति से हम पाप के कारण होने वाली आत्मिक लाचारी और जीवन की मूलभूत निराशा से कभी बाहर नहीं निकल सकते। हम बेतसदा के तरीके से कभी चंगे नहीं हो सकते, जहां केवल पहले स्थान पर आने से ही उद्धार मिलता है। सच्ची दया हेसेद बेतसदा नामक स्थान से नहीं, बल्कि केवल यीशु मसीह के द्वारा आती है। यीशु ने हमारी लाचारी और निराशा को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर मर गए। उन्होंने हमारे सभी बर्नआउट और असफलताओं की कीमत चुकाई और 3 दिनों में उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और फिर से जी उठे। यह क्रूस और पुनरुत्थान हमारे पाप और निराशा से उबरने का एकमात्र मार्ग और पूर्ण उत्तर है। आज यीशु हमें अधिकार के उसी रचनात्मक शब्द के साथ आज्ञा देते हैं जो उन्होंने 38 वर्षीय बीमार व्यक्ति से कहा था। यीशु ने उसे कहा, ओह, अपनी खाट उठा और चल फिर। पद 8। प्रतियोगिता के उस स्थान से नीचे उतरे जहां आप अपनी ताकत से जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब आप केवल यीशु पर भरोसा और निर्भरता रखेंगे, जो विशेष रूप से केवल आपके लिए आए है, तो वह पुरानी लाचारी जो हमें बांधे हुए थी चली जाएगी और वास्तविक बहाली शुरू हो जाएगी।